मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रेमोटोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका पाया जाता है। आंत में पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। प्रवाल है एक समुद्री जीव। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है AB में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है O में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है O में। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है 31 जोड़ी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। रक्त दाब का नियंत्रण करता है अधिवृक्क। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है B1 की कमी के कारण। विद्युत धारा किससे मापी जाती है अमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आर्सेनिक 74 का प्रोग्राम होता है ट्यूमर के उपचार में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखने के लिए। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव से। डावसन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। जल के बहाव को किसमें मापा जाता है क्यूसेव में। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है प्लेटिनम। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है यूरेनियम। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है सीसा का।
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोज करता है लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोवेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोटिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोटिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। जल द्वारा परागण्य कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किन वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरूबिक अम्ल। 4,2,4-D है खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार के सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का।
नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का अनुभार है 20। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणों के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु क्रम। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंगस एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी एस्पायर अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? FeS2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। प्रकाश का रंग
निश्चित किया जाता है। तरंगदैर्ध्य द्वारा स्वच्छ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वक्रता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वक्रता को किसी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायऑप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण नियम का परिणाम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस उपस्थित होती है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखों एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो घरों में पंखों एवं लैंप को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी विद्युत बल्ब को, यानी घर की जो सप्लाई होती है, घर की जो वायरिंग होती है वह पैरेलल क्रम में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर के रेटिंग को केवीए में व्यक्त किया जाता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होती है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होती है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ कहलाता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा कण को। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? कोलेरा। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस से। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर।
कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कर रखता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? केराटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पत्ती में मात्रक क्या होता है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार की सहायता से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा 88% तथा टीन 12% का बना होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरीक्षण किसके द्वारा होता है? EEG। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, जिसका औसतन होता है 39 डिग्री सेल्सियस।
विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सीब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन। कोका पित्त रस को स्रावित करता है यकृत यानी लीवर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। ताप से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान पर समान होती है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम होगी यानी कि -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट है थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो उसका आविष्कारक है फ़ारेनहाइट। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहती है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहती है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना है? तो सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग
40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन बढ़ता है तथा द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की ठोस अवस्था में होती है, फिर द्रव अवस्था में होती है और उसके बाद गैस अवस्था में। यानी कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में, उसके बाद द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो इसका आंसर होगा अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को इंद्रधनुष का निर्माण किस क्रियाओं द्वारा होती है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण क्रियाओं द्वारा होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो यह होता है 1840 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो CO2 गैस अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? तो यह उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यह 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो अम्ल में हाइड्रोजन तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है
क्रमशः बैरोमीटर तथा बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोरक तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड के। सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है। D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O का रासायनिक नाम भारी जल है जिसका अणुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक आवरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? फ्यूज तार सीसा और टीन के बने होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन अम्ल नष्ट हो जाता है? तो खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो ग्वाइटर रोग का कारण है शरीर में आयोडीन की कमी हो जाना। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादक से होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत यानी आमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक ग्रुप के रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो दूध का फटना या दूध से दही बनना यह किण्वन प्रक्रिया द्वारा होती है।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज व्हाइटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया या परजीवी क्या होती है? तो मलेरिया या परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। और दूध से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डुब्रीज ने साबित किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन की बहुलक होती है। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली घेघा रोग से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ल्यूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो शरीर का घाव विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो हैजा ब्रियोकोलेरी सूक्ष्मजीव द्वारा होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी और ऑर्टा नाम है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर यानी जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो सर्वदाता O होता है तथा सर्वग्राही A भी होती है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क यानी किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी
संबंधित है। विषाणुओं के अध्ययन से खून थक्का नहीं जमता है। हेमोफीलिया रोग में ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। जरों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वंध्यता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। वह हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। यानी काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला सीसा कहा जाता है ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियां की संख्या है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल हड्डियां यानी अस्थियां होती है 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। पुरुष जीन संघटन होता है XY से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ते। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ।
एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मेढक के हृदय में होता है 3 भाग। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है गेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है तो सबसे बड़ा फल है आर्किडस तथा सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, प्याज। आलू में बंदा, केसर, प्याज तथा अदरक, हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। ऊंट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है क्रमशः 280 तथा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृत्रिम यानी वर्म है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अश्व शक्ति बराबर होता है 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो वह है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का और टंगस्टन का संकेत होता है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा।
नीला, लाल और हरा सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मान का है 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर मिश्रण है सीसा तथा टीन का। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था रेनॉल। नायलॉन सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा होती है 96%। सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसका संकेत होता है Li। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिकोसेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से।
जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिएंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो पारा के प्रमुख अयस्क है सिनेबार, तांबा का प्रमुख अयस्क है क्यूप्राइट तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। तो कैल्शियम का है डोलामाइट, पोटेशियम का है नाइटर तथा कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, जो कि एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर के लगभग। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकेंड का। लोलक का आवर्त काल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर।